क्या आपको पता है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है कि हर साल लाखों करोड़ों लोग पुरी पहुंचते हैं? और भगवान जगन्नाथ साल में सिर्फ एक बार ही क्यों बाहर निकलते हैं? आइए जानते हैं। कल्पना कीजिए और सब तरफ भगवान जगन्नाथ के जयकार है और भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने मंदिर से बाहर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भगवान साल में सिर्फ एक बार ही क्यों बाहर निकलते हैं? और आपको पता है कि हर साल भगवान जगन्नाथ का रथ नया बनाया जाता है और भगवान जगन्नाथ के हाथ पैर अधूरे क्यों दिखाई देते हैं? तो आज अपन उसी के बारे में जानेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, आखिर भगवान जगन्नाथ है कौन? भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है और भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा भी विराजमान है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो भारत के सबसे बड़े 4 धाम है उनमें से एक है और जहां हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर भगवान लोगों के बीच मिलने क्यों जाते हैं और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? तो मान्यता ये है कि भगवान जगन्नाथ अपने मौसी के घर यानी गुड़ीचा मंदिर रथ यात्रा के द्वारा जाते थे। यह यात्रा भक्तों और भगवान के बीच की जो दूरियां होती है उसको मिटाने का एक प्रतीक माना जाता है। यानी भगवान जब भक्तों से मिलने आते हैं तो जो भक्त मंदिर नहीं जा पाते या उनके वहाँ पे नहीं जा पाते हैं तो भगवान खुद उनसे मिलने आते हैं, अपने दर्शन देने आते हैं। एक जो रहस्य है वो बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि भगवान जगन्नाथ की जो हर साल रथ यात्रा निकलती है उसमें हर साल जगन्नाथ भगवान के लिए रथ नए तैयार किए जाते हैं और उनके साथ साथ उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा के लिए भी रथ तैयार किए जाते हैं और वो तीनों एक साथ रथ यात्रा के लिए निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष और उनके भाई बलभद्र जी के रथ का नाम है ताल ध्वज और उनकी बहन सुभद्रा जी के रथ का नाम है दर्प दलन। तो ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि उनके रथ के भी नाम है और क्या नाम है। इन रथों के निर्माण की परंपरा भी बहुत सालों पुरानी है। वही लकड़ी वही सामान से रथ तैयार किए जाते हैं हर साल और निर्माण जो होता है वो पूरा पारंपरिक तरीके से ही होता है। और ये भी माना जाता है कि भगवान के रथ की जो रस्सी होती है वो खींचना भी बहुत शुभ माना जाता है। उसे भगवान की एक सेवा का ही अवसर माना जाता है। अब आप सोचेंगे कि यार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का स्वरूप अधूरा सा क्यों लगता है, यानी मूर्ति अधूरी सी क्यों दिखती है? तो इसके पीछे की एक कहानी, एक प्रसिद्ध राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का संकल्प लिया था और विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रखी थी कि जब तक भगवान जगन्नाथ का स्वरूप नहीं बन जाता, उनकी मूर्ति तैयार नहीं होती, तब तक द्वार नहीं खुलेंगे। लेकिन उत्सुकता में उन्होंने मूर्ति निर्माण से पहले ही द्वार खोल दिए थे और तब तक मूर्ति पूर्ण भी नहीं हुई थी। लेकिन भगवान ने उसी रूप में विराजमान होने का इच्छा जताई। इसी कारण भगवान जगन्नाथ का जो स्वरूप है उसे अद्वितीय माना जाता है। जगन्नाथ यात्रा से हमें क्या सीख मिलती है? रथ यात्रा हमें यह सिखाती है कि भगवान किसी एक स्थान पर सीमित नहीं है, वे हर भक्त के हैं, चाहे उसकी जाति या उसका संप्रदाय कुछ भी हो या सामाजिक स्तर कुछ भी हो। यह उत्सव सेवा, समानता और भक्ति का संदेश देता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और एक कमेंट जरूर करना, जय जगन्नाथ।